ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 5 जुलाई 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कहते हैं, तुम्हें मेरे समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। भगवान हमसे कह रहे हैं, तुम्हें मुझ समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। अच्छा, भगवान मैसेंजर किसका मैसेज दे रहे हैं? स्वयं का परिचय दे रहे हैं। सबको घर चलने का रास्ता बताने के लिए भगवान कह रहे हैं कि मैं आया हूँ अपने बच्चों से मिलने, और तुम बच्चे पूरी दुनिया को घर ले चलने का मैसेज दो। जिस तरह से एक स्त्री ने सबका सम्मान किया, ये कथा हमें बताती है। एक बार की बात है, एक गांव में पनघट पर एक महिला थी, पानी भर रही थी बाल्टी से। अचानक 4 यात्री उसके पास आए। उस 4 राहगीर आए और बोला कि माता, हमें पानी पिला दो। और उस वक्त उसके पास बहुत सारी बाल्टियाँ थी, हाँ, और वो भरे जा रही थी, लेकिन उसके पास कोई लोटा या गिलास नहीं था जिससे पानी पिलाती। और उन लोगों के सामने भी ऐसे, क्योंकि उसके वस्त्र भी भीग चुके थे, तो वो नहीं चाह रही थी कि मैं उन लोगों के सामने ऐसे जाके बाल्टी से पानी पिलाऊं। तो बोली कि मैं पानी भर लेती हूँ और फिर मैं आप लोग को अपने घर ले चलूँगी, वहाँ चलकर मैं आपको अच्छे से पानी पिलाऊंगी। आप लोग काफ़ी थके हुए दिख रहे हो, धूप का समय है। तो बोला कि हाँ ठीक है। और तब तक ये पानी भर रही थी तो उसने सोचा कि चलो मैं इन लोग से कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, थोड़ा समय भी कट जाएगा। उसने पहले यात्री से पूछा कि आप कौन हैं? तो बोला कि मैं एक यात्री हूँ। तो बोली, यात्री? संसार में यात्री तो 2 ही हैं, आप कौन वाले हैं? तो बोला, मुझे नहीं पता। फिर दूसरे वाले से पूछा कि आप कौन हैं? तो बोला, मैं बहुत गरीब हूँ। तो बहू ने, उस माता ने, महिला ने फिर बोला कि लेकिन संसार में गरीब तो 2 ही हैं, आप कौन वाले गरीब हो? तो बोला कि नहीं पता। तीसरे से पूछी कि आप कौन हैं? तो उसने बोला, मैं अनपढ़ हूँ। फिर उस महिला ने बोला कि अनपढ़ तो संसार में 2 ही लोग हैं, आप कौन से वाले हो? तुम लोग भी आश्चर्य के चेहरा उनका देख रहा था कि क्या पूछ रही है। बोला, नहीं पता। फिर चौथे से पूछा, आप कौन हो? तो बोला, मैं मूर्ख हूँ। तो बोला, अच्छा, मूर्ख तो संसार में 2 ही हैं, आप कौन सा कैटेगरी के हो? इन्होंने हाथ जोड़ लिए कि माता हमें नहीं पता ये उत्तर। बोले, अच्छा ठीक है। और बात करते करते उन लोग को अपने घर लेकर आई, और ये पीछे की रास्ते से अंदर चली गई और बोली कि आप लोग बैठिए। बैठक खाने में चारों को बिठाई और फिर अंदर गई, अपने कपड़े बदले, गीले कपड़े अच्छे कपड़े पहने, और गुड़ और जल लेकर चारों को गिलास में अच्छे से उन लोग का स्वागत किया और उन लोगों को विदा की। वो लोग जब बाहर चले गए तो उन लोगों ने नमस्ते किया, भी नमस्ते की, और थोड़ा मुस्कुरा रही थी क्योंकि परिचय थोड़ा हो गया था। फिर वो चली गई घर के अंदर। दूर बैठा ससुर जी उधर से आ रहे थे, उसने देखा कि मेरा बेटा तो गांव में है नहीं, ये किससे बात कर रही। फिर देखा कि 4 लोग जा रहे हैं, तो उसको तो मन में बड़ा गलत भाव आ गया। उसने आओ देखा न ताओ, सीधे चला गया राजा के पास और राजा से जाके बोला कि मेरी बहू मेरे एब्सेंस में इस तरह से लोगों से संपर्क रखती है। तो राजा को भी आओ देखना था, उसको भी एकदम गुस्सा आ गया और अपने सेनापति को बोला कि जाके उसको बुला के लाओ दरबार में, मैं पूछूंगा उससे। तो सेनापति चला गया, तो वहाँ वो सवाल करती है उससे, राजा से जाके पूछो कि वो मुझे किस रूप में बुला रहे हैं, बेटी के रूप में, एक स्त्री के रूप में, या बहू के रूप में। तो सेनापति जाके पूछा, तो राजा सोचने पड़ा, फिर बोला कि बहू के रूप में। तो वो एकदम पूरा सर ढक के बहू के रूप में वो पालकी पे राजा भेजा था, और पालकी बैठ कर आए। तो राजा बात पूछा सब कुछ कि तुमने ऐसा किया। तो उसने सारी बात बताई और फिर बोला कि मैंने उनसे 4 सवाल पूछे थे, उसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया, और मैं उनको घर लेके गई और मेरे पास खिलाने का कोई उपाय नहीं था, और मैं उन लोग के सामने ऐसे जाना नहीं चाह रही थी, तो मैं घर लेके गई और उन लोग को गुड़ और पानी पिलाया। तो यही बात है मेरी। राजा बोला, अच्छा, लेकिन वो चारों प्रश्न का उत्तर क्या था ये तो बता दो। तो बोली, जी। तो संसार में 2 यात्री, यात्री वाला जो प्रश्न था उसका उत्तर उसने दिया कि संसार में 2 ही यात्री हैं, पहला तो सूर्य और दूसरा चंद्रमा। गरीब वाले का उत्तर दिया कि संसार में 2 ही गरीब हैं, बहू व गाय। तीसरा था अनपढ़, अनपढ़ कौन है? भोजन और पानी,
क्योंकि ये ऐसी विद्या है जो छोटा बच्चा से लेकर बूढ़ा तक भी साथ में चलता है, तो सबसे ज़्यादा यही है। और फिर मूर्ख के बारे में पूछा तो राजा पूछा मूर्ख कौन है, तो बोली कि चुप हो गई, नहीं जवाब दे रही हूँ। राजा ने जोर दिया कि बताओ, तो अगर जान की सलामती दे दें तभी मैं इसका उत्तर दूंगी। तो हाँ हाँ ठीक है। तो बोली पहला मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं। क्यों? इन्होंने न बात को समझा न जाना, घर आते इन्होंने मुझसे पूछते तो इतनी एक जगह साई भी नहीं होती, हाँ लोगों के इतना पता भी दरबार भी नहीं लगता और सारा मामला वहीं सुलझ जाता। राजा बोला दूसरा मूर्ख, और दूसरा मूर्ख आप है महाराज, तो इतनी छोटी बात पर आपने मुझे दरबार में बुला भेजा। आप इनको ही समझा देते, ये कि पहले पूछ कर आओ क्या बात है, लेकिन आपने भी भरी सभा में मुझे बुलाया। तो ऐसा जब कोई होगा तो उसे मूर्ख ही कहेंगे ना, वो राज्यपाठ क्या संभालेगा। राजा को बात गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसके दिल को टच किया कि ये सही बात है। तो देखा किस तरह से अपनी सूझबूझ से उस महिला ने अपनी इज्जत बचाई और अपने गांव की भी। तो ये बात है, घर चलना है तो सूझबूझ के साथ चलना और मैसेंजर बनना है। प्रश्न है, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरह भटकती है? उत्तर है फैशन की तरफ। यह फैशन चित्रों से ही सीखे हैं, तरह तरह के जो फोटोज आते हैं और देवी देवताओं के भी चित्र हैं जिसमें समझते हैं कि पार्वती जी भी ऐसे श्रृंगार करती थी, हाँ कितने ढंग से उनको सजाया जाता है, जेवर वगैरह। तो ये बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है, फैशन करने की तो कोई दरकार ही नहीं। फैशन पे भी आजकल के समय का एक छोटा सा कॉमेडी प्रसंग है कि एक महिला ने अपने फ़ोन का लॉक, फेस लॉक लगाया था, और फेस लॉक ऐसा लगाया जब वो पार्लर से निकल के तैयार होके आई थी वो फेस उसके फ़ोन ने एक्सेप्ट किया और उससे फ़ोन खुलता था। और उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो पार्लर जा नहीं पाई। अब उसका साल भर जब तक लॉकडाउन रहा फ़ोन उसका बंद रहा, क्योंकि वो उसके बिना मेकअप के चेहरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। तो देखा आर्टिफिशियल फैशन से यही होता है, क्योंकि आत्मा उसको कनेक्ट नहीं हो पाती, आत्मा नहीं पहचान रही है। तो नेचुरल सुंदरता। गीत है आज की मुरली का। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपने सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बाबा पूछ रहे हैं कि मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, जब मेरी महिमा गाते हो तो बुद्धि ऊपर की तरफ ही चली जाती है ना। कहते हो ना तुम ही नैया तो तुम ही खेवैया, पालनहार पतित पावन, मेरे लिए ही गाते आए हो ना, लेकिन मुझे पहचानते ही नहीं, तभी तो मैं अपनी पहचान देने आया हूँ। बाबा कह रहे फिर आगे, भारतवासी बस इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है और भारत में एक गॉड गॉडेस का राज्य था, परंतु कब होता है कौन कराते हैं ये नहीं पता। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था और अभी कलयुग में पत्थर बुद्धि बना है। यह है नई नॉलेज, नई दुनिया, अमर लोक व पावन दुनिया में जाने के लिए। तुम अभी संगम के स्टीमर पर बैठे हो, कारण ही इसमें ब्राह्मण बच्चे ही बैठेंगे। कौन बैठेंगे इसमें? ब्राह्मण बच्चे जो परमात्मा को पहचान उनसे पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये बातें कोई और नहीं जानते। बाबा कह रहे कल्प कल्प आपने हमसे पढ़ा है और अपने में दैवी गुण धारण किए हैं, तो आप ही संगम के स्टीमर पर बैठोगे। और ये संगम युग लीप युग है, सभी युगों में सबसे छोटा। जैसे कि 12 मास में एक बार पुरुषोत्तम मास लगता है ना, क्या लौंग लगते क्या बोलते हैं उसको, तो उस मास को धर्माऊ मास कहते हैं। मतलब उस समय दान पुण्य आदमी बहुत करते हैं ताकि पुण्य आत्मा बनते हैं। तो ये संगम युग वही है, चारों युगों के बीच में कल्प में एक बार लगता है, 5000 वर्ष पर
संगम युग आता है जो सबसे छोटा है, लेकिन इसी में मनुष्य पाप आत्मा से धर्मात्मा बनते हैं, इसीलिए इसे धर्माओ युग कहा जाता है। ये बाबा कह रहे भक्ति में चित्रों को, वो पत्थर की मूर्तियों को देखते हो, देखने के लिए कितना दूर दूर भटकते, तो यह तो घर में भी रख सकते हो। जिससे ही अब तुम्हारी आँख खुली, अर्थात बुद्धि के कपाट खुले हैं। कहावत है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। बाबा कह रहे हैं सब कुछ करो, देखो मूर्ति देखो, तीर्थ करो, सब सही है, मन तो उससे शुद्ध रहता है ना। लेकिन क्या हम दर्शन करके आए, वापस लौटे, तो क्या हम उस शक्ति को वापस लेकर आए, उस शांति को लेकर आए? हमारे मन के सारे दर्द मिट गए, क्वेश्चन मिट गए, सारे छल प्रपंच मिट गए, क्रोध मिट गया? नहीं ना। हाँ, हम अपने आप को बदल ही नहीं सकते, चाहे जब तक हम खुद नहीं सोचेंगे। अच्छा, ये भी कहते हैं ना कि हम चाहते हैं अपना संस्कार चेंज करना, तो क्या खाली बोलते रहेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, पढ़ते रहेंगे या सुनते रहेंगे, तो क्या वो संस्कार चेंज हो जाएगा? हाँ, अब जैसे किसी बच्चे को डरने की आदत है, बहुत डरता है, और उसे कहते रहो कि मत डरो मत डरो, तो क्या वो नहीं डरेगा? जितना जितना हम उस संस्कार पर फोकस करेंगे, निंदा करेंगे, कंपेयर करेंगे किसी और से, तो वो संस्कार और बढ़ेगा। अब जैसे कोई गुस्सा करता है, हाँ, तो क्या वो 24 घंटे गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है? नहीं, कभी ना कभी तो शांति में रहता ही है। तो हमें क्या देखना है, उसके उस शांति के गुण को देखेंगे, उसका ध्यान करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे, तो वो गुण बढ़ेगा। अब हमारे पास दोनों संस्कार हैं, हाँ, आसुरी भी और दैवी भी। हाँ, हम जिस संस्कार को पानी देंगे, पौधा दो लगाए हैं, एक आसुरी गुणों का पौधा है और एक दैवी गुणों का पौधा है, तो जिधर हम ज़्यादा पानी डालेंगे वही पौधा फले फूलेगा, बढ़ेगा। तो वही हो रहा है, हमें अपने दैवी गुणों को, संस्कार को बढ़ाना है, तो उधर पानी डालना होगा, उसको याद करना होगा, इन सब चीज़ों को हटाते जाना होगा। और बच्चों के बारे में है कि बच्चों में सिर्फ हम गलतियाँ देखेंगे तो क्या होगा, वही बढ़ेंगी। अब हम गिनती कर लें कि कितनी गलतियाँ हम देखते हैं। बच्चे, आजकल के बच्चे देर तक सोते हैं, पहली गलती। हाँ, मतलब देर रात सोते हैं और उठते हैं देर तक। खाना, घर का भोजन नहीं पसंद, हाँ, तो बाहर गए तो, मतलब काफ़ी सारी बातें, दिन भर में कितनी सारी गलतियाँ हम देख लेते हैं। तो चलो, गलती कर रहा है वो, नए ज़माने का है, संग का रंग लगा हुआ है, आप पहले उसको स्वीकार करें। और स्वीकार करना माना रिस्पेक्ट करना, और रिस्पेक्ट जितना करेंगे ना, हाँ, तो आत्मा हमारे क्लोज़र आएगी। और रिजेक्ट किया कि आप में ये गलती, आप में वो गलती, तो वो उतना दूर चले जाते हैं। तो एक दूसरे के संस्कारों को रिजेक्शन किए तो दूरी हो गई, और एक्सेप्टेंस किए तो निकटता हो गई। और जितना हम एक्सेप्ट करेंगे, उतना वो उस संस्कार से दूर हो जाएगा, है ना। उस पर कोई लेबल नहीं लगाना है, ये भगवान हमसे सिखाते हैं। और ये भी हम सब जानते हैं ना कि हम सब के अंदर अनंत शक्तियाँ हैं, परंतु वो सब सुप्त हैं। शक्ति व पवित्रता का अटूट संबंध है। जैसे जैसे हम विकारों के वश होते जाते हैं, तो हमारी शक्तियाँ सुप्त हो जाती है, सोती जाती है, सो जाती है, गुम हो जाती है। क्योंकि किसी भी प्रकार के विकार से बुद्धि पर धूल जमती जाती है और हमारी निर्णय शक्ति समाप्त हो जाती है। तो बस परमात्मा क्या कर रहे हैं, इस ज्ञान श्रीमत के डस्टर से उस मन बुद्धि पर जो धूल पड़ी है ना, उसकी सफाई कर रहे हैं। तो अंदर जो सोई हुई शक्तियाँ हैं वह जागृत हो जाएगी। कि बाबा तो कहते हैं कि मैं तो निराकार हूँ, अतः मैं भी शरीर का आधार ले इस ब्रह्मा द्वारा भक्ति की भावना का भाड़ा देने आया हूँ तुम बच्चों को। इस ज्ञान द्वारा ही तुम्हारी आत्मा पावन बन पावन दुनिया लायक बनती है, जो कि तुम समझते हो कि कितना मीठा बाबा है जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहा है। कितनी बड़ी बात है, हमने कभी स्वप्न में भी सोचा था कि हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, देवी देवता बनेंगे? हाँ, भगवान आकर हमसे कितनी बड़ी हमें सौगात दे रहे हैं। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के मुख्य पॉइंट है, पहली, कर्म अकर्म व विकर्म की गति को जान, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। दूसरी पॉइंट, यह वानप्रस्थ अवस्था है, इस अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। वानप्रस्थ अवस्था अर्थात वाणी से परे, व्यर्थ वाणी से परे। कई आत्मा पूछती है, मन का मौन, मन का मौन अर्थात मन में कोई व्यर्थ संकल्प न चलना, न बोलना, न करना। मुख का मौन तो जनरली कर लेते हैं लोग,
गुस्सा में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मुख का मौन होता है, बातें नहीं करते। लेकिन क्या मन में बातें नहीं चलती, वो सब बातें, गुस्से की बातें, दर्द की बातें चलती है ना, सारा दिन संकल्प चलते रहता है। इसीलिए मन का मौन करना है। वरदान: घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वो कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे तो सेकंड में ऊपर। अब यह संस्कार चेंज करो, ऐसा नहीं कि थोड़ी समय में कभी खुशी कभी गम, नहीं। तो चेंज करेंगे तभी फास्ट जाएंगे। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज़ करो। बाबा के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करेंगे। नहीं तो माया का हाथ पकड़ने से क्या होगा? घबराहट होगी, डर होगा, चिंता होगा, बीमारी आएगी। तो क्या करना है? जो हमें भगवान ने अथॉरिटी दी है, जो अधिकार दिया है, जो नॉलेज दिया है, उसका यूज़ करें सही सही, तभी तो हम सदा के लिए ज्ञान डांस करेंगे। स्लोगन: जिनका संकल्प व कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान परमात्मा सर्वशक्तिमान है और हम बच्चों को बना रहे हैं अपने बच्चे, तो हम तो स्वयं बन ही गए मास्टर सर्वशक्तिमान, भगवान का बच्चा। तो हमारे संकल्प और कर्म महान होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? अप्रिशिएट दोज हु लव्स यू, हेल्प दोज हु नीड्स यू, फॉरगिव दोज हु हर्ट यू, फॉरगेट दोज हु लीव यू, ब्लेस एवरीवन एंड यू विल बी ब्लेस्ड। अर्थात उन्हें स्वीकार करो जो आपसे प्रेम करते हैं, उनकी मदद करो जो ज़रूरतमंद है, उन्हें माफ़ कर दो जो आपके दिल को दुखाते हैं, और उन्हें भूल जाओ जिन्होंने आपको छोड़ दिया। सबको ब्लेस कीजिए, सबके ऊपर कृपा बनाए रखिए, सबका शुभ सोचिए, आप खुद भी ब्लेस्ड हो जाएंगे, आप कृपा के पात्र बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।